आज हम इस वीडियो के माध्यम से द्रोणाचार्य और एकलव्य से जुड़ी कहानी पर अपनी बात रखेंगे। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। इस कहानी के माध्यम से यह बताया जाता है कि एकलव्य द्रोणाचार्य से शस्त्र विद्या सीखने गया, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि यह जो है राजघराने का गुरुकुल है, यहाँ राजकुमार ही पढ़ सकते हैं और ब्राह्मण पढ़ सकते हैं। इसके उपरांत एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसको अपना गुरु मान करके अभ्यास किया और वह काफ़ी अच्छा धनुर्धर साबित हुआ। द्रोणाचार्य को जब इस बात का पता चला और उन्होंने उसकी प्रतिभा को देखा तो उन्होंने उससे गुरुदक्षिणा की मांग की और गुरुदक्षिणा में उसके दाहिने हाथ की अंगूठी की मांग की। एकलव्य ने गुरुदक्षिणा स्वरूप अपना अंगूठा दे दिया। तमाम तरह की बातें उठने पर महाभारत सीरियल में इस घटना को दिखाए जाने के उपरांत यहाँ पर एक बात और जोड़ी गई कि हिंदू धर्म शास्त्र में शूद्र को शिक्षा का से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि इस कारण वह शिक्षा का अधिकारी होता है। एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में इसलिए द्रोणाचार्य ने मांगा था क्योंकि उसने ज्ञान की चोरी की थी। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो इस तरह का उत्तर समझ से परे है। चोरी नहीं की, चोरी करने की श्रेणी में आता नहीं है। पहली चीज तो जो उन्होंने मना किया उसका आधार गलत है। दूसरी चीज जो उत्तर दिया जा रहा है वह भी तर्क और विचार से परे है। जहाँ तक शूद्र की शिक्षा की बात है तो शूद्र को वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा का अधिकारी नहीं होता है और न ही वह वर्ण से भिन्न किसी कर्म को करने का अधिकारी होता था। वर्ण व्यवस्था में हर वर्ण के कर्म निर्धारित थे। कोई भी वर्ण दूसरे वर्ण का कार्य नहीं कर सकता था। आज भी मनुस्मृति में इस बात का साफ साफ उल्लेख है, स्त्री और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं है। महाभारत काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण आधारित शासन व्यवस्था थी। जन्म आधारित जो बदल गए, इस कारण से सच्चाई यह है कि एकलव्य को वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा देने का, प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इस कारण से उन्होंने मना किया। जहाँ तक अंगूठा दान में लेने की बात है, एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु इसलिए माना क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं दिया और उसने स्वीकार करके उनकी मूर्ति को ही गुरु मान लिया। यह एक प्रकार की आस्था होती है।
आस्था के माध्यम से किसी की मूर्ति बना लेना और उसके माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना या अभ्यास करना किसी भी दृष्टिकोण से चोरी नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी समस्या जो द्रोणाचार्य की थी वह यह थी कि उन्होंने जो अर्जुन को पहले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर चुकी थी। एकलव्य को देख करके उनको लगा कि अगर वास्तव में आमना सामना होगा तो उनका वचन भंग हो सकता है। उन्होंने अपने वचन की रक्षा के लिए एकलव्य के अंगूठे को दान में मांगना उचित समझा। एकलव्य चूंकि भक्ति से सराबोर था, वह गुरुदक्षिणा में जो भी गुरु मांगता देने के लिए वह तैयार था। इसका फायदा द्रोणाचार्य द्वारा उठाया गया और उनकी बात बनी रहे। उनका जो उद्घोषणा था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ है, वह चीज़ बनी रहे, उसकी स्थापना रहे। उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने गुरुदक्षिणा में उसकी अंगूठी को मांगा। यह एक सच्चाई इस घटना की है। दूसरी सच्चाई यह है, शिक्षा न देने का निर्णय। शिक्षा न देने का निर्णय उस समय की व्यवस्था के अनुसार शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए और द्रोणाचार्य भी उस व्यवस्था से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा देने से मना किया। सच्चाई यह है। तो एक तरफ जो उनका निर्णय था उस समय की व्यवस्था के अनुसार तो सही था, लेकिन जो उन्होंने कहानी के माध्यम से जो कारण बताया जाता है वह उचित नहीं है। दूसरा जो उन्होंने दान स्वरूप अंगूठे की मांग की और यह बताया जाना कि एकलव्य ने चोरी किया था, यह बात भी वास्तविक नहीं बैठती है, क्योंकि एकलव्य का कार्य श्रद्धा और भक्ति के अधीन होकर के उनको गुरु मान करके किया गया था। तो यह चोरी नहीं हो सकता है कि यह विषय आस्था का होता है, कोई ज़रूरी नहीं। और ऐसा उसने तब करना पड़ा जब उन्होंने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके अंदर इस तरह की भावना थी कि ठीक है, इन्होंने नहीं दिया तो हम इनकी मूर्ति को ही अपना गुरु मान लेंगे और उसके आदेश और उसके माध्यम मान करके साधना करके ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह उसका एक अपना तरीका था, यह उसकी विश्वास था कि ऐसा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शस्त्र विद्या को हासिल कर सकते हैं, और इसमें वह सफल रहा। तो कहीं न कहीं जो द्रोणाचार्य की जो वचन था वह भंग होने का और दूसरा कारण यह था कि शूद्र को शस्त्र विद्या शिक्षा का अधिकार नहीं था। यह दोनों चीज़ें कहीं न कहीं, एक तो उनका निर्णय, दूसरा उस समय का विधान जो मना करता था, इस कारण से उनके लिए एक मजबूरी थी कि उसका अंगूठा काट करके उस लायक न छोड़ा जाए कि वह अर्जुन से प्रतियोगिता कर सके। शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, यह बात कर्ण को शिक्षा न दिए जाने तथा कर्ण को कभी भी मान्यता क्षत्रिय का सारे गुण होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में मान्यता न दिया जाना भी इसी का एक हिस्सा था, क्योंकि कर्ण का जन्म एक शूद्र के घर हुआ था। शूद्र को वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय का काम करने का अधिकार नहीं था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही उस जमाने में शिक्षा का अधिकार था। सच्चाई ये है। समय आज बदल गया, संवैधानिक युग आ गया, हर किसी को शिक्षा का एक समान अवसर है।
हम इस कारण से वर्तमान के अनुसार भूतकाल के निर्णयों की समीक्षा करते हैं। यह अनुचित है, क्योंकि हर निर्णय की समीक्षा उस समय के नियम एवं व्यवस्था के अनुसार की जानी चाहिए। आज के नियम एवं व्यवस्था के अनुसार भूतकाल में लिए गए निर्णयों की समीक्षा नहीं की जा सकती है। इस तरह की समीक्षा करना भी अनुचित है और राजनीति को आधार बना करके यह भी करना अनुचित है, क्योंकि अगर हम भूतकाल में राजशाही थी, कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था, धर्म आधारित व्यवस्थाएं थी, अगर हम उनका मूल्यांकन आज की संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवस्थाओं के अनुसार करना प्रारंभ करेंगे तो पता ये चलेगा कि उस समय राजाओं के द्वारा लिए गए अधिकतम निर्णय गलत साबित होंगे। तो व्याख्या हमेशा देश काल के नियम एवं व्यवस्था के अनुसार लिया जाता है। अगर कोई काम किसी नियम, व्यवस्था और निर्णय के अनुसार किया गया होता है, आज जो व्यवस्था है कल बदल सकती है, तो आज जो निर्णय लिए गए हैं वो बदले हुए कानून के अनुसार उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। तो जो भी कार्य नियम एवं व्यवस्था से जुड़े होते हैं, कानून से जुड़े होते हैं, उनके अधीन लिए गए निर्णय उस समय के नियम एवं व्यवस्था के अनुसार समीक्षा किए जाते हैं, उनकी चर्चा की जाती है। वर्ण व्यवस्था में शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था, वर्ण से विपरीत दूसरे वर्ण का कार्य करने का अधिकार नहीं था। तीसरा जो फैक्टर ये था कि बिना सबको टेस्ट लिए उन्होंने अपने गुरुओं में से ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया, यह भी अनुचित था। उनको अपने ही वचन के भंग होने की डर भी सता रही थी, इसलिए उन्होंने इस तरह के कार्य को किया और गुरुदक्षिणा में उसके अंगूठे को मांग करके अपने वचन को सही साबित करने का एक तरीके का खेल किया। यह मानवीय कमजोरी है, क्योंकि हर कोई अगर कोई वचन कह देता है तो वह सही साबित हो, इसके लिए वह कुटिल से कुटिल, बुरा से बुरा कर्म किसी न किसी तरीके से करने के लिए तैयार होता है, करता है। द्रोणाचार्य भी मनुष्य थे, कोई ईश्वर या कोई ऐसी चीज नहीं थे कि जिनसे कोई गलत नहीं हो सकता था, जिनसे कोई भूल नहीं हो सकता था या जो कोई गलत नहीं कर सकता था। अगर महाभारत के पात्रों का अवलोकन किया जाए तो उस समय जो कुछ हुआ वो शायद आज नहीं संभव है। महाभारत काल में ही भरे दरबार में स्त्री के साथ अपमान किया गया, वो भी राजघराने की स्त्री के साथ। जब उस समय एक राजघराने की औरत की वह दशा थी तो सामान्य नारी की क्या दशा होगी, इस बात की भी परिकल्पना सहज रूप में की जा सकती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी तरह से धार्मिक भावना का अनादर नहीं करना, आरोप नहीं लगाना, लेकिन सच जो है उसे लाना यह उद्देश्य है। यह इस तरह से यह बात रखा जा रहा है, इसका उद्देश्य धार्मिक भावना, विचारधारा का कतई अनादर करना नहीं है और न ही इससे किसी के विश्वास, मान्यता को ही खंडित करना है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन हेतु बनाई गई है। अगर श्रोता को पसंद आए तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें।